ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं पीठे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज प्रातः की क्लास में हमारा जो विषय रखा गया है वो विषय है मृदुता की अनुप्रेक्षा। मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, पहले इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करें। हर व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव, अहम का भाव रहता है और ये अहंकार हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम जानते हैं अहंकार होना अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमें किसी न किसी बात पर अहंकार होता ही है, रहता ही है। इस अहंकार के भाव को क्षीण कैसे करें, कम कैसे करें, इसके लिए मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मृदुता की अनुप्रेक्षा से हमारे अंदर विनम्रता का विकास होता है, हम विनम्र बनते हैं, हमारा अहंकार का जो भाव है वो क्षीण होता है। तो हमें सुखी जीवन जीना है तो अहंकार को तो त्यागना ही पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर विनम्रता का विकास, मृदुता का विकास नहीं होगा, हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो आइए आज हम मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे जानें। प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर ले। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। किसी भी एक आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर प्रयोग कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर ले।
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। पहले ध्वनि का प्रयोग 3 बार अरहम की ध्वनि। संपेखई 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 आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प साथ साथ मन ही मन मेरे साथ साथ दोहराए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ती। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। पहले सुझाव, फिर अनुभव। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मृदुता की अनुप्रेक्षा। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर पन्ने के समान चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भरा हुआ है। चमकता हुआ हरा रंग। चारों ओर केवल हरा रंग दिखाई दे रहा है। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। दर्शन केंद्र पर चमकीले हरे रंग को देखने का प्रयास करें। दर्शन केंद्र पर चमकता हुआ हरा रंग उभर रहा है।
अनुभव करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का बल्ब जल रहा है। हरी रश्मियां दर्शन केंद्र से चारों ओर फैल रही है। दर्शन केंद्र पर हरा रंग चमक रहा है। हरे रंग की रश्मियां दर्शन केंद्र से चारों ओर फैल रही है। केवल चमकीला हरा रंग दिखाई दे रहा है। पूरे आभा मंडल में हरा रंग फैल रहा है। ओनली ग्रीन, केवल हरा रंग। अब चित्त को दर्शन केंद्र से हटाकर शांति केंद्र पर स्थापित करें। शांति केंद्र ललाट के ऊपर का भाग। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित करते हुए ऑटो सजेशन अनुचिंतन करना है। कायोत्सर्ग की अवस्था में जो अनुचिंतन हम करते हैं वे अनुचिंतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, और जैसा अनुचिंतन हम करते हैं वैसा ही हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित करते हुए 2 पंक्तियों का उच्चारण मेरे साथ साथ आवाज के साथ 9 बार करेंगे। पंक्तियां हैं, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। इन 2 पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ 9 बार करना है। साथ साथ दोहराएंगे। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है।
अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है। इस तरह हम अनुचिंतन करते हैं, हमारे अहंकार के भाव को क्षीण करना है, मृदुता के भाव को पुष्ट करना है। अब यही पंक्तियां हम मानसिक मन ही मन तल्लीनता के साथ दोहराएंगे 9 बार। दोनों पंक्तियों को मानसिक रूप से उच्चारण मन ही मन दोहराए। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है। पंक्तियों को 9 बार तल्लीनता के साथ दोहराए। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है। अब मन ही मन अनुचिंतन करेंगे। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सत्य के प्रति विनम्रता का भाव। जो मैं कहता हूं वही सत्य है, इस आग्रह से बचना है। जो मैं कहता हूं वही सत्य है, यह दुराग्रह है, इससे बचना है। सत्य के प्रति विनम्रता का भाव। जो मैं कहता हूं वही सत्य है, इससे बचे, इस आग्रह से बचे। जो मैं कहता हूं वही सच है, यह दुराग्रह है,
इस आग्रह से बचे। सत्य के प्रति विनम्रता का भाव, जो मैं कहता हूं वही सच है, इस आग्रह से बचे। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता के लिए साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य के प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का आवश्यक तत्व है। कृतज्ञता के प्रति साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का एक आवश्यक तत्व है। कृतज्ञता के प्रति साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का एक आवश्यक तत्व है। अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय व्यवहार हो जाए तो क्षमा याचना करना, अपने आप को बड़ा बनाने का उपाय है। इन सब से मैं जागरूक बनते हुए अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करूंगा, अप्रिय व्यवहार के लिए क्षमा याचना करूंगा, अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय व्यवहार हो जाए तो क्षमा याचना करना, इन सब के लिए मैं जागरूक रहूंगा। अप्रिय व्यवहार के लिए क्षमा याचना करना, भूल के लिए खेद प्रकट करना, इन सब के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। इसी तरह के अनुचिंतन हमें करते रहना चाहिए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सत्य के प्रति विनम्र भाव से कहता हूं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है, ये दुराग्रह है, इससे बचना चाहिए। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता के लिए साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य की प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का आवश्यक तत्व है। अपनी भूल को स्वीकार करना, खेद प्रकट करना, अप्रिय व्यवहार हो जाए तो क्षमा याचना करना, इसके प्रति मैं जागरूक रहूंगा। बार बार अनुचिंतन इसी तरह से हमारे मन में चलते रहे। ऐसा चिंतन हमारे अंदर अगर चलता है तो हमारे अंदर मृदुता के भाव पुष्ट होंगे, अहम के भाव क्षीण होंगे। अनुभव करें, मेरे मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं, अहम के भाव क्षीण हो रहे हैं। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं, अहम के भाव क्षीण हो रहे हैं। बार बार अनुचिंतन करते जाए।
मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं, अहम के भाव क्षीण हो रहे हैं, मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं, अहम के भाव क्षीण हो रहे हैं। मेरे अंदर विनम्रता का, मृदुता का विकास हो रहा है, अहम के भाव नष्ट हो रहे हैं, मृदुता का, विनम्रता का विकास हो रहा है, अहंकार का भाव नष्ट हो रहा है। अब 2-3 लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलते हुए, आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए, आराम से बैठे। तो अभी हमने मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। हमारे अंदर विनम्रता का विकास कैसे हो, अहंकार का भाव कैसे कम हो, इस तरह के ऑटो सजेशन हमने अनुचिंतन करते हुए दिए। और जो अनुचिंतन हमने आज किए, संकल्प पूर्वक हम उनका विकास करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमें संकल्प करना है, बार बार संकल्प करना है। और जो अनुचिंतन हम करते हैं वैसा ही हमारे अंदर परिवर्तन घटित होता है। ये मैं बार बार कहता हूं
अनुप्रेक्षा हमें यही सिखाते हैं कि हम जो अनुचिंतन करते हैं वैसा ही हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो आपने अभी मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैसेज करके भी मुझे आप संदेश भेज सकते हैं। तो अहंकार का भाव जब तक हमारा क्षीण नहीं होगा, विनम्रता का विकास नहीं होगा। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या विनम्रता रहेगी या अहंकार रहेगा। अहंकार जब तक रहेगा विनम्रता का विकास होना संभव नहीं है। तो अहंकार को त्यागना है। तो इसके लिए हमने प्रयोग बताया आपको, किस तरह से हम अनुचिंतन के द्वारा अपने अहंकार को मूल से नष्ट कर सकते हैं, मूल से निकालना है। कभी भी हमारे अंदर अहंकार का भाव ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज का हमारा कार्यक्रम